देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखो बेटा, फिगर हमें दे रखा है। चलिए बेटा, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ जिससे कि आपको डाउट नहीं आए। या फिर बेटा मैं बिना फिगर की कर दूँ? बेटा फिगर तो आपको पास दे ही रखा है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो बेटा, ये फिगर है ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब ABC ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसकी रेडियस हमें दे रही है 14। मतलब AC और AB का मान इतना है बेटा, 14 है, क्योंकि दोनों ये रेडियस है। फिर बोला एंड सेमी सर्कल, और एक हमारा सेमी सर्कल है, मतलब अर्धगोला है, आधा गोला। सेमी सर्कल मतलब अर्धगोला। इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर, BC को हमने डायमीटर मान करके हमने एक सेमी सर्कल और खींच लिया है। सही है, ये वाला, ये जो BC है वो हमने एक और सेमी सर्कल खींच लिया। अब हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो सा खींचा है उसी का पूछ रहा है। तो बेटा जो हमने खींचा है उसी का शेडेड है ना, तो पहले मैंने बताया जो शेडेड बना है, तो देखो बेटा पहले तो ये हमारा ABC क्वाड्रेंट है, तो पहले इस ABC क्वाड्रेंट का हम एरिया निकालेंगे। फिर हमारे पास क्या है? एक ट्राइएंगल है ABC, इसका भी हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो देखो बेटा, इससे पहले आप लोग यहाँ पर पॉइंट ले लेना, और कोई पॉइंट। देखो बेटा, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, देखो बेटा यहाँ पर लेना चाहो तो एक पॉइंट ले लो, बीच में यहाँ ले लो, ई ले लो। तो देखो बेटा ABEC ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। पता है क्यों लिया मैंने? क्योंकि दोनों के नाम सेम हो रहे थे, ABC फिर ABC ट्राइएंगल। नाम ही ना रखने से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो आप इस तो ऐसा कर लो बेटा, सीधा लिख दो आप, एरिया ऑफ ट्राइएंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइएंगल, तो बेटा दो एरिया ऑफ ट्राइएंगल हमारा क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बेटा 1/2 इंटू बेटा बेस होती है हमारी रेडियस इंटू हाइट। 2 7 जा 14, मतलब हमारा आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा 90 निकला है, लेकिन हमारे पास बेटा BC की वैल्यू और नहीं है, तो इसमें हमारा लगेगा इन राइट ट्राइएंगल ABC, इसमें आप लगा दो PGT। क्या होता है? H²। H इसमें इतना है बेटा 90 के सामने BC, H² इक्वल P² प्लस दोनों सेम है ना, 14² 196 प्लस 196, यहाँ BC चल ही रहा है आपका। BC² इक्वल 6 और 6 12 10 9 19 2 1 3। इसमें निकाल लो बेटा BC की वैल्यू, तो रूट चढ़ जाएगा। इसके बेटा अब आप लोग फैक्टर निकाल लो 392 के, 2 1 जा 2 9 जा, मतलब 2 14√2 सेंटीमीटर। कितना बेटा हमारा क्या निकल आया? BC निकल आया। क्या निकल आया? BC। अब देखिए, अब बेटा मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। चलिए बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए। अब आप लोग, मैंने वैल्यू नहीं दी, सीधा लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चाहे तो 1/4 लगा दो, क्योंकि थीटा यहाँ 90 है, या फिर लगा दो θ/360 से, इसी से भी कर लो। मैं 1/4 से कर देना, छोटा हो जाएगा। आना भैया 90/360, तब भी 1/4 आएगा। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू बेटा इसमें नहीं है, तो पाई R इसमें कितना है बेटा? 14 R²। 7 2 जा 2 2 जा 2 11 जा 11 कर दो 14 में, 11 4 जा 11 1 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया हमारा। इसके बाद फिर हमारे बेटा सेमी सर्कल और था ना, तो आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हाँ बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई R², 1/2 इंटू पाई। अब बेटा इसमें R देखो,
आर हमारी यही तो हो जाएगी बीसी, लेकिन बीसी हमारा आर है, डाईमीटर है बीसी हमारा। बीसी हमारा क्या है? डाईमीटर। तो जब डाईमीटर है तो इस बीसी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। 2 7 जा 2, 7 से 7 कट, 2 से कटा 11 बार, कितना बचा? 11 7 जा 77, √2 इंटू √2 मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही तो हुआ बेटा। वो छूटा तो है नहीं है? नहीं बेटा छूटा है, मैं ले रहा 14 बन जा 14 को 1 बचा, सही है बेटा, इतना आ गया। अब हमसे बोला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या पूछा है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लिख लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो बेटा, जो हमारा शेडेड रीजन है वो इसके अंदर बना था। पहले तो ये सेमी सर्कल था ना, पूरा पूरा, पहले पूरा सेमी सर्कल था, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फिर माइनस हो रहा। आप देखो बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन था। शेडेड रीजन देखो बेटा, इस सेमी सर्कल जो है उसके तो बना है, तो सेमी सर्कल का एरिया और क्वाड्रेंट का एरिया तो देखो लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फिर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। नहीं सर, दो ही ले रहे हैं हम, दो ही सर, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। देखो बेटा, पहले हमारा ट्राइएंगल है, मैंने यहाँ नेम डाल दिए ABC, इसी फिगर ए। फिर यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया। मतलब जब हमारा क्वाड्रेंट बनेगा तो उसमें जो ट्राइएंगल है वो हमारा कंबाइन आ रहा है। मतलब क्वाड्रेंट अगर हम लेते हैं तो उसमें जो ट्राइएंगल है वो पहले से ही उसमें है, उपलब्ध है, अवेलेबल है ना। ये देखो, पहले ट्राइएंगल समझो वैसे, तभी तो क्वाड्रेंट बना पूरा। ये इस क्वाड्रेंट में ट्राइएंगल भी आ रहा है। फिर हमने इस डायमीटर को, सॉरी यहाँ ए है ना और यहाँ पर बी है, जब BC हमने डायमीटर लिया तब हमने सेमी सर्कल बनाया। जब ये सेमी सर्कल बना तो ये भी हिस्सा पूरा पूरा हुआ ना सेमी सर्कल। ये यहाँ से ये ऐसे ही तो बना है सेमी सर्कल, यहाँ से ऐसे, मतलब क्वाड्रेंट बनाया था ये वाला पूरा, तब ट्राइएंगल आ रहा था उसमें। जब सेमी सर्कल बनाया तब इतना पार्ट और आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है ना। देखो जब मैंने बनाया था क्या क्वाड्रेंट, तब यहाँ पर B था, यहाँ A था और यहाँ पर C था, मतलब ये ट्राइएंगल में कंबाइन था। और जब मैंने सेमी सर्कल बनाया B और यहाँ पर C, तब ये वाला इतना पार्ट, ये हिस्सा है उसमें कंबाइन है कि नहीं है। अब मुझे ओनली निकालना है शेडेड का, मतलब इतना निकालना है। तो देखना, जब मुझे इतना निकालना है तो पहले इतने के लिए, इतने में हमारा ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, ये वाला ओनली इतना। अब जब ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो पार्ट था क्या क्वाड्रेंट का, इसका था क्वाड्रेंट का। या तो ऐसे कर लो जैसे क्वाड्रेंट में ट्राइएंगल था, क्या था क्वाड्रेंट में ट्राइएंगल। अगर मान लो हम इतने का एरिया निकालें तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस इस ट्राइएंगल का एरिया, तभी तुम्हारा ये वाला एरिया निकलेगा। अगर हम इसका एरिया निकालें तो पूरा क्वाड्रेंट माइनस इस ट्राइएंगल का एरिया, तो हमारा इतने का एरिया निकल आएगा। तो 154 माइनस 98, तो जो भी होगा 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, मतलब 56 हमारा निकल आएगा। इसका एरिया ये है 56 इसका। पता है क्यों? देखो पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम ये माइनस कर दें, सॉरी ट्राइएंगल को माइनस कर दें, तो ये निकल आएगा। सही है। अब हमारा मतलब ये निकल आया हमारा 56। हमें चाहिए ओनली कितना, मतलब इस पूरे में से जो ये पूरा निकला है 154, उसमें से 56 माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट निकल आएगा। वैसे तो ये लंबा हो रहा है, छोटा आप ऐसे कर सकते हैं
ये जो पार्ट है ये वाला, ये इन दोनों से मिलके बना है ना। यस सर, ये दोनों एक बने तो इसे प्लस दो। सही है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस हो जाए पूरे में से। ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है। सही है ना, या फिर ऐसे आप बोलो तो मैंने बता दिया, जैसे मैं क्वाड्रेंट आला तो क्वाड्रेंट का ट्राइएंगल पहले से उपलब्ध है, अवेलेबल है ना, पहले से ही आ रहा है उसमें। अगर हम इतने आला ये एरिया इतने का, बस इतने अगर हम निकाल है ओनली इतने का, ओनली इतना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का था ये इतना 154, उसमें से ट्राइएंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एरिया निकल आएगा ये 56। मतलब ये वाला पार्ट जो हमारा 56 निकल आया। अब हमें बेटा ये पूरा नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, ऊपर वाला। जब ऊपर वाला चाहिए तो इस पूरे में से ये वाला क्या कर देंगे हम, माइनस, यही तो करते थे। तो पूरा वाला कितना है 154 माइनस 56, हमारा कितना बच जाएगा 98। अब बेटा भाई लिख देता हूं मैं यहाँ पर सीधा देखना बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, देखो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना था तो पहले देखो, पहले जो हमारा था क्या था, पूरा हमारा जो सेमी सर्कल है वो बना था ना, तो ले लेंगे हम इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो मैंने पहले लिखा था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाम डालना था मैंने, देखो यहाँ पर अभी फिगर बना था, देखो ये ट्राइएंगल, फिर इसे डाल क्वाड्रेंट और फिर इस डायमीटर से ये सेमी सर्कल। यहाँ पर मैंने ई ले लिया मान लो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC, फिर माइनस, अब बेटा मुझे ओनली इतना चाहिए तो इतने में से हमारा क्या माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ये मतलब इतने में से कितना है 154, फिर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल इतना 154 माइनस, इसमें से माइनस और 56 बचा, मतलब हमारा आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारी वैल्यू निकल आई। बेटा वही प्रोसेस देखो, मैंने बताया था पहले जब हमारा क्वाड्रेंट बना था तो उसमें ये ट्राइएंगल पहले से ही है, तो पहले अगर हम मान लो इसका एरिया निकाले इतने का बस हम मान ली, तो क्वाड्रेंट में से हम क्या करेंगे, ट्राइएंगल को माइनस, तो देखो भाई कर दिया क्वाड्रेंट माइनस ट्राइएंगल, तो हमारा ये निकल आया। अगर हमें मान लो ओनली ये निकालना है तो पूरे में से ये वाला क्या कर देंगे हम, माइनस, तो भाई कर दिया पूरे में से ये वाला माइनस, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।